तो बोर्ड में लिखा हुआ 2015 का सेट नंबर फर्स्ट फिजिक्स का पार्ट 8 की वीडियो बनने जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बहुत धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं। इसको बहुत लोगों को शिकायत होगी शायद से इसके लिए, मतलब बहुत ही धीरे का मतलब 10 दिन में आ रही है वीडियो, ये 10 या 8 दिन में आ रही होगी। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था जिस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं, लेकिन अब हफ्ते में 3 दिन वीडियो बनेगी तो बनेगी, बिल्कुल कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब दोस्तों देखो, ये सेट अपना खत्म होने पे नहीं आ रहा है, फटाफट इसे खत्म करके अगले सेट पे चलते हैं, 2016 वाले में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 से आपसे कह रहे हैं रेडियो एक्टिवता से क्या अभिप्राय है, और अगर किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से अल्फा और बीटा कण निकल जाए तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24वां। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि अब मैं आपको यहाँ पे परिभाषा समझाऊंगा, मतलब ठीक है, लिखना आपने बहुत सारे नोट्स दे रखे हैं आपको, अगर आपको ज़्यादा जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो मैं फिर आपको प्रोवाइड भी करूँगा नोट्स। ठीक है, लैंग्वेज जो है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे एक तरीके से टॉपिक किस तरीके से होंगे आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हाईवे। तो रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1896 में, ठीक है, 1896 ईस्वी में बैकुरल, बड़ा ही अजीब सा नाम लग रहा होगा लोगों को, तो बैकुरल नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले देखा कि यूरेनियम था हमारा, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम तत्व है, तो यूरेनियम और इसके कुछ लवण थे जो वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप ही स्वतः ही किरणें निकाल रहे थे अपने आसपास से। ठीक है, किरणें, यानी कि आपने एक जगह यूरेनियम रखा और आप देखते रहे तो पता चला वो अपने आसपास से किरणें निकाल रहा है। और ये किरणें, जब हमने इस किरणों को फोटोग्राफी प्लेट पर रखा तो फोटोग्राफी प्लेट पे इस किरणों का कोई ना कोई प्रभाव नजर आ रहा था साइंटिस्टों को। ठीक है, मतलब हमने एक यूरेनियम लिया, हमने नहीं मतलब इन्होंने लिया, और यूरेनियम लेके देखा तो पता चला वो अपने आप ही उसमें से कुछ प्रकार की किरणें निकल रही थी, चाहे यूरेनियम हो या उसका कोई लवण हो। फिर हमने देखा ये अपारदर्शी माध्यमों में भी कोई प्रभाव डाल रही है, जी हाँ डाल रही है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट ले ली हमने, क्या ले ली, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, बहुत यूज करते हैं इसका हम लोग। तो हमने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर भी कोई इफेक्ट डाल रही थी। तो अब इन सब का अध्ययन करने के बाद एक चीज पता चली कि ऐसे कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें से अपने आप ही किरणें बाहर निकल रही होती हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ मिले जो अपने आप ही किरणें निकाल रहे थे, अपने आप ही, कोई उनसे नहीं कह रहा था, लेकिन अपने आप। तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिव पदार्थ नाम दिया, और ये जो क्रिया थी उसको उन्होंने बोला रेडियो एक्टिवता। ठीक है, क्या बोला, रेडियो एक्टिवता। आई बात समझ में। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ से अपने आप उत्सर्जित होने वाली किरणों की घटना को, ठीक है, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। या थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड होगी हो तो आप ऐसे लिख देंगे कि जब किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें निकलती हैं तो इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, या रेडियो धर्मिता भी कहते हैं हिंदी में। और जो पदार्थ ये घटना दर्शाते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बाद में थोड़ी और खोज हुई तो पता चला यूरेनियम ही नहीं, थोरियम हो गया, और हमारा थोरियम हो गया, पेलोनियम नहीं, कौन सा है दूसरा वाला का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये 3-4 पदार्थ भी थे। ठीक है, रेडियम भी आपका, जिससे मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था और उनके पति को, रेडियम। तो ये ऐसे पदार्थ नजर आए जो बिल्कुल यही घटना दिखा रहे थे, बाद में हुई, पहले तो बैकवर्ड ने देखा। तो समझिए आप लोग रेडियो एक्टिवता क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि अगर इनमें से अल्फा बीटा कण निकले, ठीक है, अल्फा बीटा कण निकले तो आखिरकार उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप सबसे से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, वीडियो पूरी देखा करो, बहुत नॉलेज की वीडियो होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी आके आपको बोल दूँ, करा दूँ, बहुत डीपली जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप टॉपिक को समझें और एक नए तरीके से देखें फिजिक्स को। ऐसा नहीं है कि आए और
पढ़ा या देखा, पता नहीं, थोड़ा बहुत देखा, जो भी देखा हो गया, हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, मिल गया जितना मैटर चाहिए था। तो अगर समझना है तो पूरी वीडियो देखो तो भी मज़ा आएगा, आप लोगों को पता चलेगा ना किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, तो और इंटरेस्ट जगेगा। लेकिन आप लोग वीडियो नहीं देखते पूरी, ये बात मुझे पता है, बहुत लोग नहीं देखते पूरी वीडियो। तो आप देखो, अगर मान लो किसी पदार्थ से अल्फा कण निकल रही है, अल्फा कण निकल रही है, ठीक है, अल्फा कण निकल रहे हैं, पदार्थ कौन सा होगा, रेडियोएक्टिव पदार्थ होगा। तो उसके परमाणु क्रमांक में -2, -2 वाले 2 की कमी आएगी। किसकी कमी आएगी? 2 की, ठीक है। और उसके परमाणु द्रव्यमान जो होगा, परमाणु द्रव्यमान, इसमें आएगी कमी 4 की। माइनस का मतलब कमी, ठीक है, ये कमी है, ये 2 की कमी और यहाँ 4 की कमी, ठीक है, जो माइनस हटा दिया। तो अगर मैं किसी तत्व को दिखाऊं तो कुछ ऐसे करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो Z उसका परमाणु क्रमांक और A उसका परमाणु द्रव्यमान। तो असल में क्या कहना चाहता हूँ मैं, उसके परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी हो गई, ठीक है, और उसके द्रव्यमान में 4 की कमी हो गई। तो इस तरीके से शो कर दूंगा मैं, क्लियर। ये किसके लिए? अल्फा कण के लिए, अगर अल्फा कण निकल रहा है। और अगर मैं बात करूं बीटा कण की, बीटा कण की, तो देखो ये ऐसे ही निकलेगा क्या, इसके साथ हीलियम भी निकलेगा। तो वो मैंने दिखाया नहीं था, हीलियम का एक अणु निकलता है, ठीक है, हीलियम का एक अणु निकलेगा। अल्फा कण को जो हीलियम का अणु बोलते हैं। देखो हीलियम अल्फा कण है क्या असल में, ठीक है। हीलियम का जो भी तुम्हारा परमाणु होता है, जब वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वो अल्फा कण बन जाता है, क्लियर। अब बीटा कण की अगर बात करें तो बीटा कण में क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक आपका उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि, मतलब परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, 1 की वृद्धि लो। और जो आपका द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार कह दो, इधर क्या दिया मैंने, परमाणु द्रव्यमान बोला है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या होगी, सॉरी परमाणु द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान संख्या होगी, ठीक है, द्रव्यमान संख्या, इसमें आपकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नो चेंज, मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा द्रव्यमान संख्या में अगर बीटा कण निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो अपने पास स्टार्टिंग में यही है अणु, ठीक है, Z+1 यानी कि 1 वृद्धि होगी और A वैसे का वैसे ही रहेगा और 1 न्यूट्रॉन निकलेगा आपका, ठीक है, न्यूट्रॉन दिखा दिया मैंने, ये चीज। तो ये चीज कुछ हो रही होगी यहाँ पे बीटा कण के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये पूरा हुआ। अब 25 में चलते हैं हम लोग, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पूरी देखनी है और जो नए जुड़ रहे हैं वो जाके इसके पुराने पार्ट को देखो, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा 24 तक पहुंच गए। अभी हम लोग थोड़ा धीरे वीडियो आ रही है लेकिन पूरा हो रहा है, जो भी है पूरा हो रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक की वीडियो भी बन रही है तो उसको भी देख लो आप लोग सभी जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमसे कहता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में हमें क्या करना है, उसकी क्रियाविधि बतानी है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर देखो मैंने एक बना दिया इस तरीके से। तो अब देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, समझना है क्रियाविधि बहुत अच्छे तरीके से, तो हम यहाँ पे समझेंगे और फिर उसको थ्योरी में लिखना है हम लोगों को। तो अगर समझ लिया तो समझ में लिख लिया। तो देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर ये मैंने लिखा। तो आपको पता है ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक अर्धचालक युक्ति है, क्लियर, अर्धचालक। अभी क्या डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि हम यहाँ पे सवाल को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अर्धचालक युक्ति है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब देखो यहाँ पे मैंने पी दिखाया, यहाँ एन और यहाँ पी, ठीक है, मतलब ये 3 बॉक्स हो गए, पी एन और पी, ठीक है। अब आपको इतना पता होगा जिसने पढ़ लिया है कि अगर पी सिरे को हम लोग किसी बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दें, देखो ये पी क्षेत्र है, ये हमारा पूरा पी क्षेत्र है वाला, क्लियर दिख रहा है ये पूरा का पूरा। इसको मैंने बैटरी के किस सिरे से जोड़ा है, देखो कौन सा सिरा है ये आपका प्लस, तो ये बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ रहा है। तो जब भी किसी पी ट्रांजिस्टर का पी सिरा, ठीक है, वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ रहा है या पी क्षेत्र कह दो,
पी क्षेत्र कह देते हैं, वो बैटरी के किससे जुड़ रहा है, प्लस सिरे से। तो अब ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा अग्रदिशिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, अग्रदिशिक। मतलब मैं ये चीज कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा ये सिस्टम है इतना सा, ये अग्रदिशिक हो गया, क्योंकि पी जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ रहा है, बैटरी के प्लस सिरे से, ठीक है, कंफर्म। तो इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है। फिर अगर मैं आया संग्राहक पे, यानी कि इधर, तो देखा यहाँ पे संग्राहक पे क्या है, पी क्षेत्र, और यही पी क्षेत्र इधर आते 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 इधर आते आते ये बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ रहा है, माइनस से। देखो ये आपका ये पूरा का पूरा पी क्षेत्र, ये वाला पी क्षेत्र आपका, ये इधर आते आते बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ गया, ये माइनस सिरे से जुड़ गया। तो जब अगर ये माइनस सिरे से जुड़ गया है तो अब ये हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा, क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है, जब पी क्षेत्र प्लस से जुड़ेगा अग्रदिशिक, जब पी क्षेत्र माइनस से जुड़ेगा तो पश्चिम दिशा। अब अग्रदिशिक पश्चिम दिशा क्या होता है, इस पर हम नहीं जा रहे, मैंने आपको बहुत जितना क्लियरली बताना था बता दिया इसमें, क्योंकि देखो फिर इससे पहले फिर मुझे यहाँ तो अग्रदिशिक पश्चिम दिशा पढ़ाना चाहिए था आप लोगों को, तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाती, तो मैं यहाँ पे बेसिक जितने हो सकते हैं उतने बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आप समझो, आपको पता है कि ये बैटरी का प्लस सिरा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस हो गया, बिल्कुल मान लूंगा, इधर से इधर प्लस आ गया हम लोग। अब देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने इस डॉट से दिखाया है, मतलब बिल्कुल ब्लैक से, और कोटन जो होती है हमारी उनको मैंने बिल्कुल व्हाइट उससे दिखाया है, क्लियर। तो आपको ये बात तो कंफर्म पता है कि जो हमारा पी क्षेत्र होता है वहां पे कोटर ज्यादा संख्या में होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो कोटर में जो होता है ना, कोटर में वो प्लस चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन में आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। देखो कोटर में प्लस और इलेक्ट्रॉन में माइनस, नेगेटिव चार्ज, क्लियर, इतनी बात पता है। तो मुझे बताओ कि अगर ये बैटरी यहाँ से प्लस सिरे से जुड़ रही है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आना चाहेंगे, बिल्कुल आना चाहेंगे, क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो प्लस की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो देखो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है हमारे ये इधर की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये प्लस सिरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर की तरफ। देखो जहाँ एरो दिखा रहा हूँ, इधर, ये भी इधर, ये वाला भी इधर की तरफ, तो ये सब इधर जाना चाह रहे हैं। और कोटर पे प्लस चार्ज है, कोटर पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो कोटर जो है हमारे वो प्लस से दूर भाग रहे हैं, देखो इधर की तरफ, सब इधर की तरफ भाग रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है। जैसे ही हमने पी क्षेत्र को बैटरी वी के प्लस सिरे से जोड़ा, क्लियर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो तो इधर की तरफ, और कोटर हमारे आधार की तरफ चलने लग गए। उत्सर्जक में उपस्थित जितने भी कोटर थे वो हमारे किधर जाने लगे, आधार की तरफ, क्योंकि प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारी बैटरी वी है, इसका ये वाला सिरा यानी कि माइनस सिरा, ये कहाँ से जुड़ रहा है, ये इधर से जुड़ रहा है। तो ऐसा बोल सकता हूँ एक तरीके से कि यहाँ पे माइनस है, ऐसा बोल दिया आपने कि यार देखो ये वाला सिरा जो है वो यहाँ पे बी से जुड़ रहा है ना आधार से, तो ये माइनस आ जाएगा, एक तरीके से मान लिया कि यहाँ पूरे में माइनस माइनस है। तो ये बात भी कंफर्म हो रही है कि अब कोटर जो है वो इधर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। देखो एक तो इधर से कोटर को धक्का मिल रहा है, इधर से धक्का मिल रहा है, और इधर से इन लोगों को प्लस चार्ज भी दिख रहा है, सॉरी माइनस चार्ज भी दिख रहा है, तो अब ये तो पक्का इधर भागेंगे। तो कोटर इधर जाने लग गए और इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गए हमारे, क्लियर। अब देखो क्या होगा, जब ये कोटर इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, क्योंकि उन्हें प्लस चार्ज इधर नजर आ रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं इस पोर्शन पे नहीं गया, मैंने इसको ढक दिया, अभी समझ आ रही है चीज। अब देखो जो तुम्हारे कोटर आएंगे इधर की तरफ, ठीक है, होगा क्या, आधार जो होता है हमारा वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, बहुत ज्यादा पतला, ठीक है। आधार क्या होगा, बहुत पतला होगा, जिस कारण से हमारे 100% में से कम 97 या 98%, ठीक है, 97 या 98% कोटर जो है वो इस आधार से कहाँ पहुंच जाएंगे, संग्राहक में यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। 2% जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। आइए समझ में, चलो फिर से बात बताते हैं। कोटर गए इधर, आधार बहुत पतला था इसकी तुलना में, तो अब क्या होगा, मान लो 100 हमारे कोटर इधर जा रहे हैं, तो 98 आधार से निकल के संग्राहक में पहुंच जाएंगे। कोई 2 ऐसे बचेंगे जो इस आधार में जो इलेक्ट्रॉन है उससे जाके जुड़ जाएंगे, ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिखा, जुड़ गया, बाकी सब तो निकल ही जाएंगे। तो अब जैसे ही क्या होगा कि कोई भी हमारा कोटर, ये कोटर मान लो, ये कोटर आया, ये कोटर आया और ये इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया, ये देखो ये कोटर आया और इस इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लिया इसमें। तो जब ये होगा तुरंत उसी समय
क्या कंडीशन होगी, बैटरी BeV जो है हमारी, ये वाली बैटरी BeV, इसके माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा, माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन देखो छूटा, और इलेक्ट्रॉन छूट के आधार पे पहुंच जाएगा। हुआ क्या, आधार में जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, कोटर आया, उसमें उसके साथ संयोग कर लिया, तो बैटरी BeV के माइनस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकला और जाके आधार के पास चला गया कि भाई तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ले मुझसे ले इलेक्ट्रॉन। क्लियर, इतनी बार कंफर्म हुई, चलो इतनी बार कंफर्म हुई। अब होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा, ठीक उसी समय यहाँ से जो निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी या ई सिरे पे आ जाएंगे, और यहाँ से आते 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 ये बैटरी के प्लस सिरे पे पहुंच जाएंगे। क्लियर, इतनी बात समझ आई, ठीक है। हुआ क्या, मेरी फिर समझो, देखो इसको ये मैं थ्योरी में लिखना है, इसको अगर समझ लोगे तो लिख भी लोगे बड़ी आसानी से। जैसे ही हमारा कोई कोटर, ठीक है, आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेगा, ठीक उसी समय बैटरी BeV का माइनस सिरा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आधार में भेज देगा, और ठीक उसी समय यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इसके ई सिरे से निकल के बैटरी BeV के प्लस सिरे पे चले जाएंगे। कंफर्म, यहाँ तक की बात कंफर्म हुई। अब इस केस के कारण यहाँ पे क्या होगी, एक धारा बहेगी जो हमने ये दिखाई। अब धारा की दिशा यही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहे हैं तो धारा इधर की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आया ना, तो इसलिए धारा इधर आएगी। कंफर्म, इतनी बात समझ आई। इसको हमने नाम दिया उत्सर्जक धारा का, उत्सर्जक के कारण, उत्सर्जक और आधार के कारण चल रही है। ओके, चलो बढ़ते आगे। अब हम संग्राहक में पहुंच गए। हमारे जो कोटर थे, बच्चे कोटर 98 कोटर या 98% बोल दो, तो वो हमारे इधर आगे संग्राहक में। अब देखो ये बैटरी हमारी जो VCB है, ठीक है, इसका माइनस सिरा यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं जुड़ा हुआ है, तो भैया आप तो कोटर को तो बिल्कुल लाइसेंस मिल गया, कोटर पे प्लस चार्ज, जिन्हें माइनस दिख रहा है और तेजी से दौड़ेंगे। अब क्या होगा कि जो हमारे संग्राहक में जो कोटर है, वो जब इस C टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो वो क्या होगा, फटाफट से बैटरी VCB, ठीक है, फटाफट से बैटरी VCB का माइनस सिरा एक इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ देगा इधर से, देखो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और जैसे ही कोटर इधर पहुंचे, ये हमारे इधर से कोटर आ रहा है, ऐसे आया, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और कोटर इलेक्ट्रॉन फिर से संयोग करेगा। कंफर्म, जैसे ही आपका कोटर आया, इस C टर्मिनल से नीचे निकला, वैसे ही बैटरी VCB के माइनस सिरे ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और वो कोटर इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ गए। अब ठीक उसी समय क्या होगा, बहुत देखो क्या होगा उसी ठीक उसी समय, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ में से एक सहसंयोजन बंध टूटेगा, ठीक है, सहसंयोजन बंध टूटेगा, और आपका क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन फिर छोड़ेगा इस आधार की तरफ, ठीक है। देखो जैसे ही दोबारा से यहाँ पे मिल गया, फिर से इसने एक इलेक्ट्रॉन आधार की तरफ छोड़ दिया, और जब ये आधार की तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये क्रम आपका चलता रहेगा। इस कारण से पूरी की पूरी क्रियाविधि चलती रहेगी, और आपका यहाँ पे भी धारा बहेगी और यहाँ पे भी धारा बहेगी। कंफर्म, इतनी बात समझ आई। तो बहुत ही सिंपल सी PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि जो मैंने आपको समझाने में सहायता करी, ठीक है। अब आपको इसी चीज को, जो देखो जो घटना जो घट रही है, उसको आपको पूरा लिखना है, तो कोई हार्ड नहीं है। डायग्राम अगर आपको याद है तो आप समझ जाओगे, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर में ये अग्रदिशी है, ये पश्चिमदिशी। अब फिर से एक बार मैं डिटेल पूरी बता दूं कि अब हमें पता चल गया कि ये अग्रदिशी है, ठीक है। तो हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बैटरी VeV के प्लस सिरे की तरफ भागेंगे और कोटर उससे दूर की तरफ। मोस्टली कोटर जो है वो हमारे संग्राहक की तरफ पहुंच जाएंगे। कुछ 3-4 जो कोटर होंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग कर लेंगे, और जब वो संयोग करेंगे, ठीक है, तो ठीक उसी समय बैटरी VeV एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आधार की तरफ भेज देगी, ठीक है। जब ये होगा उसी समय से हमारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और सीधा बैटरी VeV के प्लस सिरे पे चला जाएगा। अब जो संग्राहक में जो कोटर यहाँ तक आए थे, वो जब प्लस सिरे पे आएंगे, ठीक है, फिर ये बैटरी VCB भी अब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी और वो कोटर संयोग कर लेगा। ठीक उसी समय बैटरी VeV फिर से एक इलेक्ट्रॉन आधार को देगी और फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इस तरीके से कोई क्रम चलता जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर से इन्हें इलेक्ट्रॉन दिया और फिर से ये चीज। तो इस तरीके से आपकी धारा बहेगी और PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि चलती रहेगी। कंफर्म। अब देखो यहाँ पे भी जो धारा की दिशा में मैंने ऐसे दिखाई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपका ऐसे चल रहा है तो धारा ऐसे बहेगी। यहाँ पे भी धारा की दिशा मैंने ऐसे दिखाई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे चल रहा है तो धारा ऐसे बहेगी। कंफर्म। अब देखो समझो क्या होता है, ये बात तो कंफर्म हो गई। टोटल जो धारा आपकी IB होगी वो आपकी IC, ठीक है, और IE के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों धारा आधार धारा से मिलकर बन रही है। भैया दोनों धारा क्या काम कर रही है? आधार धारा को मिलाने का काम कर रही है।
तो इसलिए ये इसके बराबर होगी। तो ये आपकी पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल के साथ बने रहो, बहुत वीडियो आने वाली है तो बने रहो।